हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर सेकंड है उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो है द्रव्यमान का मापन। देखिए, मूलभूत जो मात्रक थे उसके बारे में हमने जाना था कि वो 7 थे। हमने मूल मात्रक और पूरक मात्राओं का अध्ययन किया था और उसमें देखा था कि लंबाई मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये मूल मात्रक कहलाते हैं। ये तीनों मूल मात्रकों में है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसलिए हम इन तीनों का विशेष अध्ययन कर रहे हैं, लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन और समय का मापन। तो आज बहुत ही हम इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम। इसे हम केजी से भी लिखते हैं, कैपिटल के स्मॉल जी। ये द्रव्यमान का कौन सा मात्रक है? ऐसा ही मात्रक। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति ऐसा ही है, उसमें जो इसका मात्रक लिया जाता है वो है किलोग्राम। अब मूल मात्रकों वाली जो टेबल है उसके साथ में उनकी मानक परिभाषाएं दी गई है। तो मानक परिभाषाओं को हम लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड, इन तीनों के लिए डिस्कस करेंगे, राइट? तो इसमें 1 किलोग्राम द्रव्यमान अगर हम कहें तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान है क्या? यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान प्रारंभ में अगर लिया गया हो तो वो कहां से लिया गया है? तो अब तक क्या था कि फ्रांस में के पेरिस में 1 किलोग्राम का एक बेलन रखा गया है। वहां पर उसमें प्लेटिनम इरिडियम किसका बना हुआ? ये प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु। फ्रांस के पेरिस में एक प्रयोगशाला है, उसमें प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन रखा हुआ था और उसका जो द्रव्यमान था इस बेलन का वो 1 किलोग्राम था। ये मानक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। यानी 1 किलोग्राम का जो बाट हम देखते हैं वो इस मानक से संबंधित था। यानी इसका जो भार है 1 किलोग्राम, वो पूरे वर्ल्ड में 1 किलोग्राम कहलाता था, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? समय के साथ इसमें 50 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम इतनी कमी हो गई। जब इसको प्रेक्षित किया गया, इसके इस बेलन के भार में कितनी कमी हुई? 50 माइक्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें त्रुटि है तो इसके आधार पर बनने वाले सभी मापन युक्तियां हैं वो त्रुटिपूर्ण होंगी। यानी जिसको हम 1 किलोग्राम समझ रहे थे वो 1 किलोग्राम नहीं रहा, वो कितना हो गया? 50 माइक्रोग्राम कम हो गया 1 किलोग्राम में। हालांकि ये बहुत कम है, परंतु जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे डायमंड हो, गोल्ड हो, बहुत ही प्रेशियस महंगी जो चीजें होती हैं, उनके लिए ये बहुत ही डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस परिभाषा को बदलना होगा, इस डेफिनेशन को बदलना होगा। ये जो मानक परिभाषा थी कि फ्रांस के पेरिस में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने हुए बेलन का जो भार है वो 1 किलोग्राम कहलाता था, उसे बदला गया। अभी रिसेंट में इसे बदला गया है। तो द्रव्यमान की जो मानक परिभाषा है वो अब चेंज हो चुकी है। तो हम मानक परिभाषाएं इस प्रकार से लेते हैं कि
नहीं बदलने वाली चीजों से उनका संबंध हो। जैसे यहां इसमें बदलाव हुआ तो ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता, यानी ये जो मेथड है मापन का 1 किलोग्राम मानने का, ये त्रुटिपूर्ण है। तो अभी रिसेंट में बहुत बड़ा चेंज हुआ है द्रव्यमान के मानक मात्रक में। ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है, लेकिन उसका क्वांटिटी जो है 1 किलोग्राम की कितनी क्वांटिटी ली जाएगी, वो किस आधार पर निर्धारित की गई है, वो अब परिभाषा चेंज कर दी गई है। अब उसे लिया गया है प्लांक कांस्टेंट के टर्म में। यस, डिस्कस करते हैं। ये क्लियर है? ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। हम यहां बात किसकी कर रहे हैं? मानक परिभाषा की। मानक परिभाषा, द्रव्यमान की मानक परिभाषा जो पहले ये थी कि प्लेटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर है उसका जो भार है वो 1 किलोग्राम है, परंतु इसमें क्या मिली? त्रुटि के कारण अब इसे बदल दिया गया है। अब जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया गया है। तो नई परिभाषा को हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? जो द्रव्यमान की नई परिभाषा ली गई है वो ली गई है प्लांक कांस्टेंट के पदों में। देखिए प्लांक कांस्टेंट क्या है? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक H, इसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसका जो मात्रक है वो है जूल इंटू सेकेंड, या इसको JS से भी लिखते हैं, JS, जूल गुणा सेकेंड। ये मात्रक है प्लांक कांस्टेंट का। एक्चुअल में है क्या ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों का एक क्वांटा है कि जो तरंगे हैं, तरंगे भी पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ती हैं और प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा h न्यू होती है। h है प्लांक कांस्टेंट, ये है आवृत्ति और ये ऊर्जा है, यानी प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा कितनी होती है? E=h न्यू। देखिए यहां पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण हमें प्राप्त होते हैं वो क्वांटीकृत है, पैकेट्स के रूप में आ रहे हैं और प्रत्येक पैकेट की जो ऊर्जा है वो इस सूत्र द्वारा व्यक्त की जाती है, E=h न्यू। h जहां क्या है? प्लांक कांस्टेंट, और न्यू उस तरंग की या विकिरण की आवृत्ति। करेक्ट? तो ये है प्लांक कांस्टेंट और इसका जो मान है वो चेंज नहीं हो सकता। सभी परिस्थितियों में इसका मान 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ही रहता है, राइट? अब किलोग्राम का मात्रक इससे किस प्रकार से संबंधित है? देखिए जूल सेकेंड जो मात्रक है वो एक्चुअल में देखिए क्या है? जूल सेकेंड मात्रक, जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। ऊर्जा का जो मात्रक है, ऊर्जा को आप लिख सकते हैं बल गुणा दूरी। अगर ऊर्जा को आप बल गुणा दूरी से व्यक्त करें, ऊर्जा यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? एक कार्य क्या है? बल गुणा दूरी, तो ऊर्जा भी बल गुणा दूरी। तो ये इसका मात्रक द्रव्यमान गुणा त्वरण ma इंटू दूरी। दूरी को आप लिखिए मीटर से, L से लिखिए। हम ऊर्जा के मात्रक को यहां लिख रहे हैं। ऊर्जा का मात्रक बल गुणा दूरी, इसका मात्रक होता है जूल, ऊर्जा का मात्रक। द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ये मीटर में। तो देखिए क्या है, ये जूल को लिख रहे हैं यहां पर, किलोग्राम, ए का मात्रक मीटर प्रति
सेकंड स्क्वायर इंटू एल, एल यानी मीटर, ये मीटर, ये तो हो गया जूल का मात्रक। जूल को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो गया सेकंड है ये। तो देखिए यहां पर एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, तो ये मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, 1/s, s की पावर माइनस, सेकंड की पावर माइनस, यानी जूल सेकंड जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड भी है। अगर आप जूल सेकंड को लिखिए किलोग्राम के पदों में तो वो ये है। क्लियर हो रहा है? यहां पर जूल सेकंड जो मात्रक है वो किससे मिलकर बना हुआ है, किलोग्राम से, मीटर यानी लंबाई से, और सेकंड यानी समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय से मिलकर जूल सेकंड बना हुआ है। राइट, यहां तक। अब मीटर और सेकंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, मीटर और सेकंड की मानक परिभाषाएं। तो अभी एम और एस इन दोनों की मानक परिभाषाएं व्यवस्थित हैं, यानी प्रॉब्लम किसमें थी, केवल किलोग्राम में। मीटर की जो मानक परिभाषा है वो हमने प्रकाश के वेग से जोड़ रखी है, और सेकंड की परिभाषा भी हमारी मानक परिभाषा है, सीजियम परमाणु के कंपनों पर आधारित है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये मीटर और सेकंड इन दोनों के मापन में कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इन दोनों की समस्या नहीं है तो आप प्लांक कांस्टेंट के पदों में किलोग्राम को भी व्यवस्थित व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये मात्रक, इसका जो मान है वो यूनिवर्सल मान है, ये चेंज नहीं हो रहा। इसका भी मानक मात्रक हमें पता है, इसका भी मानक मात्रक हमें पता है, ये बदल नहीं सकते क्योंकि ये प्रकाश के वेग से संबंधित है और ये परमाणु घड़ी से संबंधित है, इनमें त्रुटि नहीं हो सकती। तो हम प्लांक कांस्टेंट के पदों में किलोग्राम को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट जूल सेकंड है, और जूल सेकंड क्या है, ये। तो इस प्रकार से आप किलोग्राम को प्लांक कांस्टेंट के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी परिभाषा समझने में कठिन हो सकती है, लेकिन ये परिभाषा अब शायद ही हमें फ्यूचर में चेंज करनी होगी, क्योंकि एच जो है वो नियत है पूरे ब्रह्मांड के लिए। यूनिवर्स में कहीं भी एच का मान चेंज नहीं हो सकता, और इसका जो मात्रक है वो इन मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया। ये दोनों मात्रक कभी चेंज नहीं हो सकते। जो परिभाषा हमने बना रखी है, इनकी जो मानक परिभाषाएं हैं वो चेंज नहीं हो सकती कभी भी। तो किलोग्राम को अगर हम प्लांक कांस्टेंट के पदों में व्यक्त करें तो ये भी एक मानक मात्रक हुआ, ये भी एक ऐसा मात्रक प्राप्त हो जाएगा कि जिसका मान कभी चेंज नहीं होगा। जैसे अभी चेंज हुआ प्लेटिनम इरिडियम का, प्लेटिनम इरिडियम का मान कम हो गया, उस मिश्र धातु का जो मान है 50 माइक्रोग्राम कम हो गया, त्रुटि हुई, लेकिन अब यहां पर त्रुटि की संभावना दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही है। राइट, क्लियर है? तो इस प्रकार से ये एक बदली हुई डेफिनेशन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये आप पुरानी बुक्स देखेंगे, एनसीईआरटी हो चाहे राजस्थान बोर्ड की बुक्स हो, उनमें अगर आप देखेंगे तो ये परिभाषा प्लेटिनम इरिडियम की परिभाषा लिखी हुई मिलेगी, परंतु अब जो न्यू बुक्स है उसमें आपको यही परिभाषा मिलेगी। सो वेरी सिंपल डेफिनेशन जो बुक में लिखी है डेफिनेशन, उसको एलईडी आप लर्न कर सकते हैं, बट उसको समझना जरूरी है। जूल सेकंड मात्रक है वो ये मात्रक है, यानी अगर आप इस मात्रक को लिखें तो वो ये है, और जूल बल गुणा दूरी से हमने प्राप्त कर लिया, करेक्ट। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62607015 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। क्लियर है? तो ये एक लेटेस्ट अपडेट आपकी बुक में नजर आएगा, पुरानी बुक्स में इसकी परिभाषा अलग है, तो अब आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। नई खोज होने के पश्चात में वो लेटेस्ट शोध है, उसी का ही अनुसरण करना चाहिए। राइट, तो ये थी द्रव्यमान की मानक परिभाषा। इसमें सिंपल आपको यही याद रखना है, प्लांक कांस्टेंट के पदों में किलोग्राम को व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार से? जूल सेकंड को हम किस में लिखें? अभी लिखा था हमने किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड में,
और उसके आधार पर किलोग्राम को प्लांक कांस्टेंट के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। बस इसकी एक सिंपल डेफिनेशन रहेगी, राइट। अब जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जो ताप, दाब या अन्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। इसका मान ताप, दाब इत्यादि से परिवर्तित नहीं होता है। यानी एक मान जो है द्रव्यमान का, वो ब्रह्मांड में एक तरह से नियत है। तो ये जो मान है इसका वो परिवर्तनीय नहीं है इन परिस्थितियों से। हालांकि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, ये सापेक्ष भौतिकी का विषय है द्रव्यमान जो है। क्लियर? अब मापन के लिए हम कौन से मात्रक काम में लेंगे? यहां तो किलोग्राम एक मानक मात्रक हो गया, लेकिन अगर हमें सूर्य तारों की दूरियां ज्ञात करनी हो, सूर्य तारों के द्रव्यमान ज्ञात करने हो, और एक तरफ सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि के द्रव्यमान ज्ञात करने हो, तो क्या जो मात्रक हम इसके लिए काम में ले रहे हैं सूर्य तारों के लिए, क्या वही मात्रक छोटे कणों के लिए काम में लिया जा सकता है? नो। जैसे अगर हमें छोटी दूरी को मापन करना है तो इसके लिए अलग मात्रक काम में लेते हैं। मात्रक परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार लिया जाता है, राइट। तो बड़े पिंडों के द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण नियम से ज्ञात किया जाता है। बड़े पिंडों के द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण नियम, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियम किस पर आधारित है? द्रव्यमान पर G(m1m2/r²). पिंडों के द्रव्यमान जो है वो निर्धारित करेंगे कि कितना बल कार्यरत है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करके आप पिंडों के द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा पिंडों के द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। और अत्यल्प परमाणुक स्तर के जो कण हैं, जैसे परमाणु, अपरमाणु कणों, कणों के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ काम में लिया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इनसे भी छोटे कण हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोग्राफ को हम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या विधि है? इसमें जो कण का प्रक्षेप है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो प्रक्षेप के आधार पर हम उसके द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल विषय है। तो यहां केवल आपको ये जानना आवश्यक है कि अत्यंत छोटे कण, उनका जो द्रव्यमान है वो किस विधि से मापा जाता है? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से। और बड़े पिंड हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी इत्यादि का जो द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण नियम से मापा जाता है। क्लियर है? अब जो अत्यल्प कण है, छोटे कण हैं, उनका द्रव्यमान मापने की जो इकाई है या मात्रक है वो है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। देखिए, अत्यल्प द्रव्यमानों के लिए एकीकृत यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड परमाणुक द्रव्यमान मात्रक।
इसको हम U से व्यक्त करते हैं, इसे U से व्यक्त किया जाता है, राइट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, AMU भी लिखते हैं इसको, UAMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हम शॉर्ट में U से व्यक्त करते हैं, करेक्ट। ये मात्रक किलोग्राम से हम रिलेट कर सकते हैं इसे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अन्य कण हैं परमाणुिक स्तर के, उनका द्रव्यमान इस मात्रक के पदों में लिखा जाता है, राइट। अब 1U किसके इक्विवेलेंट होता है? 1U का मान किसके इक्विवेलेंट होगा? ये किसके बराबर माना गया? C612 कार्बन का जो समस्थानिक है, इसके परमाणु के भार का 1/12 भाग के परमाणु के भार का 1/12 भाग कार्बन 12 का जो परमाणु है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्लूडेड है, केवल ये नाभिक नहीं है, इसमें साथ में इंक्लूड किया गया इनको, इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि यहां क्या लिया हमने? परमाणु लिया है। उसका 1/12 भाग 1U के तुल्य होता है, और इसका मान होता है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के तुल्य। क्लियर? तो 1U क्या है? 6C12 के परमाणु के भार का 1/12 भाग है, एग्जैक्टली ये इसके तुल्य। क्लियर है? तो यह स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो द्रव्यमान है उसके मापन की आवश्यकता क्यों है। मानव की जो प्रवृत्ति है, अन्वेषण प्रवृत्ति, इन्वेस्टिगेशन करने की जो प्रवृत्ति है, उससे हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि परमाणुिक स्तर के द्रव्यमान भी ज्ञात किए जा चुके हैं, बड़े बड़े पिंडों के भी द्रव्यमान ज्ञात किए जा चुके हैं। अभी आपको बताया, बड़े पिंडों के द्रव्यमान के लिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, और जो स्मॉल पिंड है, छोटे पिंड है, उनका द्रव्यमान हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि से ज्ञात कर लेते हैं। और उसके लिए जो मात्रक है स्मॉल मासेस के लिए, अत्यल्प द्रव्यमानों के लिए, वो 1U है, U है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट काम में लेते हैं हम। एकीकृत द्रव्यमान संहति, एक एकीकृत परमाणुिक द्रव्यमान संहति, इसका यूज करते। तो 1U भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको बताया बड़े पिंडों का द्रव्यमान और छोटे पिंडों का जो द्रव्यमान है वो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, करेक्ट। अब जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻30 किलोग्राम होता है लगभग। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान -30 किलोग्राम की रेंज में है। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान ये 10⁻25 किलोग्राम है लगभग। और यूनिवर्स का, प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान लिया गया है वो 10⁻55 किलोग्राम। प्रेक्षणीय विश्व का द्रव्यमान वो है 10⁻55 किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं कहां 10⁻³ और कहां 10⁻25 और कहां 10⁻55, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ब्रह्मांड में ये लगभग 0 से अनंत, ये द्रव्यमान 10⁻55 बहुत बड़ा द्रव्यमान है। तो यह स्टूडेंट, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानी कि द्रव्यमान की जो मानक परिभाषा है वो चेंज हो चुकी है। अब उसे प्लांक नियतांक के पदों में व्यक्त किया जा सकता है।
तो इस टॉपिक को आप अपनी बुक में रीड करेंगे और बुक में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको बार बार रीड करें और साथ में इस वीडियो को भी देखें। थैंक यू।